हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का इतिहास की दुनिया जो कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम हो गया अर्थव्यवस्था और आजीविका, जिसे आप सोशल साइंस भी कह सकते हैं। यानी कि सोशल साइंस में टोटल 4 भाग है, उसमें से आज हम इतिहास की दुनिया जो कि चैप्टर नंबर 5 कवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एक चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप डायरेक्ट जाके आप प्ले लिस्ट से ही इसे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बाबू। हालांकि इसमें भी बहुत सारा प्रश्न उठते हैं कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इससे लाभ क्या होता है, इससे हानि क्या होता है। ठीक है बाबू। तो इस पर हम आपको बारी बारी हल्का हल्का समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बाबू। तो देखो हम तुमको बताते हैं, चंद्रिका बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। चंद्रिका कोई बुरी चीज़ है ही नहीं। ठीक है बाबू। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बाबू, यहाँ पे जैसे कि आप लोग अर्थव्यवस्था और आजीविका है। ठीक है। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहेंगे, अगर आपके पास समय है तो आप जाइए और बुक रीडिंग कीजिए। ठीक है बाबू। लेकिन समय नहीं है और बुक रीडिंग नहीं कर पाए हैं, और आप जब डायरेक्ट आप जब ऑब्जेक्टिव आप याद करने लगते हो, तो आप उससे पहले ना आप जैसे कि यहाँ पाठ की मुख्य बातें लिखी गई। ठीक है। तो अगर आपके पास समय है तो आप डायरेक्ट जाके पहले बुक पढ़ो बाबू। ठीक है। अगर समय नहीं है तो यहाँ जैसे कि इस पाठ के जो मुख्य बातें हैं यहाँ पे कुछ लाइन में लिखी गई है। ठीक है। तो यहाँ 5 मिनट समय देकर आप इसे भी पढ़े, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव याद करें। हालांकि हम आपको तो पहले ही वीडियो में बता दिए हैं, या फिर कभी भी और किसी दिन और हम बताएंगे कि बुक रीडिंग करने से कितना फायदा होता है। ठीक है वो बुक रीडिंग करने से तो सबसे पहले तुमको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, फिर ऑब्जेक्टिव क्लियर होने के बाद फिर तुम्हारा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाता है। उसके बाद कुछ बच ही नहीं जाता। जब तुम ऑब्जेक्टिव बुझो कि पूरा डिफाइन कर लेते हो, उसके बाद फिर तुम पूरा क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड तुम जान जाते हो या फिर डिफाइन कर लेते हो, उसके बाद कुछ बच ही नहीं जाता। उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्वेश्चन आंसर ही पूछा जाता है। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि बुक रीडिंग करना कितनी जरूरी है। तो यही हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास समय है तो जाके बुक रीडिंग करो। अगर आपके पास समय नहीं है तो ऑब्जेक्टिव याद करने से पहले, यानी कि आपको यहाँ पाठ की जो मुख्य बातें लिखी गई थी उसे आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है बाबू। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं कि जैसे कि सोशल साइंस में जितना भी 4 भाग है, जैसे कि अभी हम इतिहास की दुनिया कवर कर रहे हैं। ठीक है बाबू। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो यानी कि आपको बाबू इसमें यह करना है कि ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से याद कर लेना है। ठीक है। यानी कि हम आपको बता दें कि क्लास 10th के परीक्षा में बिहार बोर्ड में यानी कि टोटल NCERT बुक से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपको भटकने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। कभी उस कंपनी का बुक पढ़ ले, कभी उस कंपनी का बुक पढ़ ले, कभी उस कंपनी से खरीद कर रट्टा मारना स्टार्ट कर दे। देखो बाबू, हम किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है। ठीक है। कोई भी कंपनी वाले कोई भी बुक अपना बेच रहा है तो अब पढ़ता भी है, पढ़ने वाला स्टूडेंट। हम तो ऐसा नहीं करते कि नहीं पढ़ो, लेकिन हम आपको यही कहना चाहते थे कि अब जैसे कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो तो उस समय उस तरह से आप सही डायरेक्शन में मेहनत करो। जैसे कि आप बाबू मानकर चलो कि अगर आज से आप 15 साल का तुम कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाओ। ठीक है। और उस क्वेश्चन बैंक से उठाने के बाद तुम देखो कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पूरा NCERT बुक से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 100% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है NCERT बुक से। देखो बाबू, तो हम इसको बताते, इसमें हम आपको यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप NCERT बुक का ऑब्जेक्टिव याद कर लो। अब फिर उसके बाद अगर आपके पास समय बचे तो फिर अन्य कंपनी का बुक जाके पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको NCERT बुक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 100% पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव NCERT बुक से। ठीक है बाबू। तो आई होप अभी तक आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अब फिर हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन का। ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन में क्या हो जाता है, जैसे कि हम आपको तो पहले ही बताया कि अगर आपको कोई भी चैप्टर का कोई भी प्रश्न का कोई भी उत्तर छूट गया है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। जैसे कि हो जाता है, कभी कभी हो जाता है ना कि आप किसी कारण से कोचिंग नहीं जा पाए तो फिर छूट जाता है, तो आप चाहे तो चंद्रिका से कवर कर सकते बाबू। हालांकि देखो, इसमें भी बहुत सारे प्रश्न उठ जाता है। विद्यार्थी के मन में यह प्रश्न उठने लगता है, क्या सर यहाँ से जैसे कि हम चंद्रिका से कोई भी क्वेश्चन याद करके बिहार बोर्ड में लिखते या फिर किसी अन्य बोर्ड में लिखते हैं तो क्या सर यहाँ से नंबर काट लिया जाता है? तो देखो बाबू, तुमको हम कंफर्म कर देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं काटा जाता है नंबर। यानी कि आप चंद्रिका से भी याद करके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो बिल्कुल नंबर नहीं काटता। इससे आप सबसे पहले बाहर आ जाओ कि गलत फहमी से
तुम सबसे पहले बाहर आ जाओ। हालांकि यह अपवाद कभी कभी हम उड़ते हुए देखते हैं और सुनते भी हैं कभी कभी कि चंद्रिका से क्वेश्चन आंसर याद करके लिखने से परीक्षा में पूरा नंबर काट लिया जाता है। देखो ये सब कौन विद्यार्थी अपवाद उड़ाता है, यानी कि जो पढ़ने में जिसको मन नहीं लगता है वही विद्यार्थी सब ये अपवाद उड़ाता है। और जो क्लास 10th में रहते हैं वो बेचारा तो कभी कभी उसको तो डरना अफसोस, क्योंकि जो उसको जो सीनियर है वो तो बोलेंगे तो उसको तो डरना हक बनता ही है। तो यानी कि हम इसमें आपको यही कहना चाहते थे बाबू, यानी कि आप यहाँ से याद करके और एग्जाम में आप लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटता, आपको डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। चलो हम एग्जाम्पल में बताते हैं तुमको किस लिए नहीं डरना है। देखो क्या होता है अक्सर, जैसे कि एग्जामिनर जो मान चलते हैं कि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सेट करने के बाद एग्जाम हॉल में भेज देते हैं। फिर एग्जाम हॉल में आप लोग परीक्षा देकर आते हैं। फिर परीक्षा देकर जब आप लोग घर चले आते हैं तो फिर वहाँ का जो कॉपी होता है किसी सर के यहाँ कॉपी चेक होने के लिए चले जाते हैं, वॉट एवर कहीं भी जाए कॉपी चेक होने के लिए, ठीक है। तो जो सर कॉपी चेक करते रहते हैं तो उसको ये लेना देना नहीं रहता है कि यह विद्यार्थी जो है या कोई भी ABCD कोई भी विद्यार्थी हो, जो विद्यार्थी ये क्वेश्चन का आंसर वह चंद्रिका से लिखा है या फिर अपने मन से लिखा है या फिर जो सर लिखाए थे कोचिंग में वही लिखे है या फिर बुक से लिखे या फिर गाइड से लिखे, उसको ये लेना देना बाबू रहबे नहीं करता। उसको सिर्फ इतना ही लेना देना रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड कितनी अच्छी तरह से विद्यार्थी क्वेश्चन लिखे, उसके आधार पर उसको फुल नंबर मिलता है, हाफ नंबर मिलता है या फिर कभी कभी मिलता ही नहीं है। यानी कि आप उसको अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस प्रश्न का उत्तर देख रहे हो। तो यही हम आपको कहना चाहते हैं कि जो सर जो कॉपी चेक करते रहते हैं उसको ये लेना देना है नहीं होता है कि आप कहाँ से लिखते हो, या फिर चंद्रिका हो या फिर अपने मन से हो या फिर बुक से हो, व्हाटएवर आप कहीं से भी लिखो, उसको कोई लेना देना होता है नहीं। उसको सिर्फ इतना ही लेना देना होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड आप अच्छी तरह से क्वेश्चन लिख कर आओ बाबू, आपको फुल नंबर 100% मिलता है, ठीक है बाबू। देखो अब बात कहाँ से उड़ जाता है तुमको मालूम है। हालांकि तुमको तो हम पहले ही बता दिए हैं कि बुक रीडिंग करना कितनी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन जो स्टूडेंट रट्टा मार कर जाते हैं ना तो वह बुक रीडिंग करके जाते हैं नहीं, वो सिर्फ रट्टा मार के जाते हैं। जब रट्टा मार के जाते हैं तो जब वो एग्जाम हॉल में लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको यानी कि पूरा कॉन्फर्म रहता है कि हम ये क्वेश्चन लिख देंगे। लेकिन होता क्या है, जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो 2 लाइन लिखने के बाद, यानी कि एक से 2 लाइन लिखने के बाद वो भूल जाते हैं, ठीक है, अचानक भूल जाते हैं तो आप अफसोस में पड़ जाते हैं कि आप भूल गए तो हम क्या करें। तो वो वहाँ रुकते नहीं है, देख लो उसका चालाकीपन देखो, वहाँ पर रुकते नहीं है, वो आप अपने मन से जो लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी इसे आप एक शब्द में कहते हैं उस क्वेश्चन का खिचड़ी बना देते हैं आंसर का। यानी कि 2 लाइन कुछ बुक से लिखे, उसके बाद फिर अपना मन से जो लिखना स्टार्ट हो गया। फिर अपने मन से जो लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर एक तरह से बुझो कि एग्जाम देकर आते हैं, कॉपी चेक होकर आता है, फिर रिजल्ट होता है तो वो 3rd डिवीजन होता है, नहीं तो फेल हो जाता है। बस वही विद्यार्थी लोग यानी कि अफवाह उड़ाना शुरू कर देता कि हम चंद्रिका से लिखे हुए थे तो ये हमारा नंबर काट लेता है फन्ना चिना, मानी कि वो अपना अड़ोसी पड़ोसी में यह अफवाह उड़ाना को स्टार्ट करते हैं। फिर एक आदमी से दूसरा आदमी, दूसरा से 4, 4 से 8, 8 से जानती ही हो 2 करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और उस हिसाब से आप लोग के पास ये अफवाह पहुँच जाते हैं कि हमें चंद्रिका से याद करके नहीं जाना है क्योंकि नंबर काट लिया जाता है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं बाबू, ठीक है। तो ऐसा विद्यार्थी पर आप ध्यान मत दो, ठीक है। ये सब सिर्फ अपवाद ही उड़ाते हैं और इस सब का जीवन का यही लक्ष्य ही होता है कि अपना किसी तरह से टाइम पास करना, ठीक है। 11th 12th तक पढ़ाई करता है, उसके बाद देखो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। हम किसी का बुराई नहीं करते, तुम जैसे कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन तुम भी सोच कर देखो यह दिस इज रियल, एक तरह से जो रियल है कि नहीं। तुम अपने आसपास या तुम अपने घर या मोहल्ले के आसपास में यही होते हुए देखते ही होगे, ठीक है। तो ऐसा विद्यार्थी को आपको संपर्क में नहीं आना है बाबू, और किसी को माने कि कुछ भी बोल देता है तो उसको बात में आपको फंसना नहीं है बाबू, ठीक है। आप अपने समझ से और अपने दिमाग से इस्तेमाल करो चंद्रिका को और आगे बढ़ो, ठीक है बाबू। तो आई होप अभी तक आप समझ पा रहे होंगे हम आपको क्या समझाने की कोशिश किया है। हालांकि हम आपको अभी तक जितना भी समझाया आप समझ गए होंगे, तो अभी हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए और आप कंटिन्यू पढ़ा रखो बाबू, ठीक है। कंटिन्यू पढ़ो, बीच में गैपिंग नहीं करना है, नहीं तो हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि एक दिन में 2 से 3 घंटा पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1 से 2 घंटा क्या करूँ, एक तरह से बुझो कि 10-10 घंटा 20-20 घंटा पढ़ लेता है, फिर 4 दिन गैपिंग हो जाता है। तो बाबू आपको ऐसा हरकत नहीं करना है, आपको यानी कि 4 से 5 ही घंटा रोज पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो, ठीक है बाबू। तो आई होप अभी तक आप समझ पा रहे होंगे। तो फिर हम आपके लिए किसी दिन जरूर समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल ठीक तरह से करना चाहिए, ठीक है बाबू। तो जब तक के लिए हमें आप जाने की इजाज़त दो, तो आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।